गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आप सभी का विज्ञान की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप बने रहे अपने वीडियो के साथ और साथ में NPF पब्लिक स्कूल के साथ। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मानव तंत्र की, और मानव तंत्र में हमने टॉपिक लिया था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसको कि नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसको 3 प्रकारों में बांटा गया। 3 अलग अलग प्रकार यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। पहले को हमने कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरी वाले को कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। थर्ड जो हमारा आता है तंत्रिका तंत्र का पार्ट, उसको हम कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये कुछ प्रमुख तंत्र हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र के भाग माने जाते हैं। इनमें से हमने शुरू कर दिया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, और जैसा कि आपको पता भी होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रमुख भाग आते हैं। पहले वाले को कहा जाता है ब्रेन, जिसको कि मस्तिष्क भी कहा जाता है, और सेकंड वाला आता है स्पाइनल कोड, जिसको कि कहते हैं मेरुरज्जु। तो ये 2 प्रमुख भाग हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। इनकी शुरुआत भी हमने कर दी थी, थोड़ा सा और हम आगे डिटेल में डिस्कशन आज करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रेन की बात करें, मस्तिष्क जिसको अपन कहते हैं, मस्तिष्क को भी फिर आगे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। ये बातें हमने स्टार्ट कर दी थी। हमने देखा था कि पिछली वीडियो में ब्रेन इज नोन एज ब्रेन को हम कहते हैं बुद्धि का केंद्र, साइट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, यानी इसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रिया का मतलब हम चाहे श्वसन की बात करें, हम चाहे उत्सर्जन की बात करें, हम चाहे परिसंचरण की बात करें, तमाम जो क्रियाएं होती हैं उन सभी को हम कहते हैं जैविक क्रियाएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सजीवों में हो रही हैं, और सजीवों में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको हम नाम देते हैं जैविक क्रियाएं। तो उन सभी जैविक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा, इसलिए मस्तिष्क को नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है, यानी कंट्रोलिंग सेंटर भी मस्तिष्क को ही कहा जाता है। हमने यहाँ वेट की बात भी की थी कि एडल्ट पर्सन के मस्तिष्क का वेट कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम एंड 400 ग्राम्स। अप्रोक्सीमेटली अपन 1.5 किलोग्राम भी कह सकते हैं। एग्जैक्ट हम बात करें 1400 ग्राम एक एडल्ट और हेल्दी पर्सन के ब्रेन का वेट माना जाता है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखें आप, छोटा बच्चा अगर है तो वहाँ वेट इतना कैसे हो सकता है? बच्चे का पूरा वेट ही 2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम में 1.5 किलोग्राम ब्रेन थोड़ी ना होगा। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। वेट मैटर करता है एज पर। एज जब ज़्यादा होगी, एडल्ट स्टेज आ रही है, तो वहाँ ब्रेन का वेट ये रहेगा जो कि ज़्यादा नहीं है। फिर हमने बात की थी मस्तिष्क के भागों की। तो देखिए मस्तिष्क के जो भाग हैं, बात अपन स्टार्ट कर चुके थे। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहले भाग को हमने कहा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी 2 प्रमुख भाग आते हैं। एक को कहा जाता है प्रमस्तिष्क, और दूसरे वाले को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस के अलावा कुछ और भी भाग देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ तृक पिंड पाई जाते हैं, ऑप्टिक लोब्स जिनको कहते हैं, जो कि विजन में हेल्प करते हैं। इसी तरह से ओल्फैक्टरी लोब्स जिनको कहते हैं घ्राण पिंड। वो घ्राण पिंड क्या काम करेंगे? घ्राण पिंड स्मेल में हेल्प करते हैं, स्मेलिंग में हेल्प करते हैं घ्राण पिंड। तो ये भी हमारे अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है। लेकिन प्रमुख भाग की हम बात करें अग्र मस्तिष्क का, तो वो हमारा आता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो कि मस्तिष्क का न कि अग्र मस्तिष्क का मोर देन 80% पार्ट बनाता है प्रमस्तिष्क। बात हम कर चुके थे। ये वो भाग है, ये कौन सा वाला? प्रमस्तिष्क वो भाग है जो शरीर की समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब जिन पे सीधे तौर पर हमारे प्रमस्तिष्क का नियंत्रण है। जैसे कि हम बात करें चलना, बोलना, सुनना, ये सभी ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। आपकी इच्छा हो तो चले, नहीं आप भाग जाएंगे। आपकी इच्छा हो तो आप सुने, नहीं तो बहरे बन जाएंगे। भाई कानों में आप उंगली लगा लेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप बोलें, नहीं तो आप गूंगे बन जाएंगे। नहीं बोलेंगे तो ये कैसी क्रियाएं? ये सभी ऐच्छिक क्रियाओं में आती हैं, और इनका नियंत्रण किया जाता है प्रमस्तिष्क के द्वारा। एक और खास चीज जो कि प्रमस्तिष्क में देखी जाती है, विशेष संरचना पाई जाती है प्रमस्तिष्क में, जिनको कहा जाता है वलन या फोल्ड भी कहा जाता है। और वलन या फोल्ड वो संरचना है जिनकी वजह से मानव को
संपूर्ण जंतु जगत का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितने ज्यादा फोल्ड होंगे, वलन होंगे प्रमस्तिष्क में, जो व्यक्ति है वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। जैसा कि माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जो आईक्यू लेवल था वो सबसे ज्यादा। लेकिन आपको बता दो एक जानकारी, हिंदुस्तान में एक लड़की का आईक्यू लेवल मोर देन 165 देखा गया। चेन्नई की लड़की थी जिसका आईक्यू लेवल अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा पाया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहां फोल्ड ज्यादा होंगे वहीं मेमोरी भी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के लायक बनेगा, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो याद है वो भी सारा साफ हो जाएगा। दोनों बातें हैं, ध्यान रखिए इस चीज का। ये वलन की वजह से आईक्यू लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मत पढ़ें आप, फोल्ड क्या काम करेंगे भाई। आप ये सोचेंगे सर आपने कहा था फोल्ड है तो हम तो वैसे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो एक काम करना, पढ़ाई मत करना, डायरेक्ट पेपर देने चले जाना। तो फोल्ड के आंसर बताएंगे कि आप, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये फोल्ड तभी वर्क करेंगे जब आपने अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया है। और न्यूरॉन्स एक्टिवेट कब होंगे, जब आपने उन्हें स्टोरेज करने के लिए कुछ मटेरियल दिया है। भाई आपने लर्न ही नहीं किया, स्टोर कहाँ से होगा, स्टोर कहाँ से होगा। तो लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, तब वो फोल्ड आपके आईक्यू लेवल को एनहांस करेंगे, इवन मेंटेन भी करेंगे। इसके बाद दूसरा जो भाग आता है, ये बात होगी अग्र मस्तिष्क की। दूसरा भाग आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में भी एक महत्वपूर्ण संरचना देखने को मिलती है, और उस महत्वपूर्ण संरचना को नाम दिया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक्चुअली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है क्या, इसमें तीन जो है, सॉरी तीन ही चार, क्वार्टर में तो होते हैं चार, क्वार्टर में चार, यानी चार इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये एक्चुअली लोब्स हैं, लोब्स जिनको अपन कहते हैं पाली। तो ये जो पाली हैं, चार पालियां हैं, चार पालियां मिलकर बनाती हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो अपर जो टू लोब्स हैं, ऊपरी दो जो पालियां हैं वो तो हेल्प करती हैं विजन में, वो हेल्प करती हैं हेल्प करती हैं देखने में, और नीचे वाले जो टू लोब्स हैं वो हेल्प करती हैं हियरिंग में, यानी ये सुनने में हेल्प करती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मस्तिष्क का हर एक भाग विशिष्ट कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, अपर लोब्स विजन में हेल्प कर रही हैं, तो लोअर लोब्स हियरिंग की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इसके बाद तीसरा वाला जो भाग आता है उसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में तीन प्रमुख भाग आते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं सेरिबेलम, या इसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कहा जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, प्रमस्तिष्क के बाद में, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क वाला भाग है, नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क आपका पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, उस अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भाग है अनुमस्तिष्क। नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें, यहाँ पे पश्च मस्तिष्क में एक भाग आता है अनुमस्तिष्क, जो कि अग्र मस्तिष्क के प्रैम मस्तिष्क के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा भाग माना जाता है। और इसमें भी वही कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं जो कि अग्र मस्तिष्क के प्रैम मस्तिष्क वाले भाग में थी। यानी अनुमस्तिष्क में भी फोल्ड पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, लेकिन कार्य वो नहीं होगा जो प्रैम मस्तिष्क का था। प्रैम मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर रहा था। यहाँ जो अनुमस्तिष्क है ये शरीर का संतुलन बनाने के साथ साथ पेशीय समन्वय का कार्य करता है। एक तो काम करेगा शरीर के संतुलन का, साथ ही साथ ये पेशीय समन्वय का कार्य भी करता है। पेशीय समन्वय का कार्य किया जाता है। दूसरा जो भाग आता है पश्च मस्तिष्क का, उसको कहा जाता है पोन्स बोरोलाई। पोन्स बोरोलाई वो भाग है जिसमें कि श्वसन हेतु एक सेंटर उपस्थित होता है, और उस सेंटर को कहा जाता है संवादन केंद्र। यानी पोन्स में वेंटिलेशन सेंटर भी कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी इसको कहा जाता है। कहाँ है
ये आपके पोन्स वाले भाग में है, यानी पोन्स वाले भाग में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। न्यूमोटॉक्सिक जो सेंटर है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करेगा। डिफरेंट पार्ट, फंक्शन भी डिफरेंट है। अंतिम भाग जो आता है पश्च मस्तिष्क का, उसको कहा जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला ओब्लोंगेटा शरीर में होने वाली समस्त इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि भोजन का पाचन, जो कि आपकी एक अनैच्छिक क्रिया में काउंट किया जाएगा। उत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी आपकी अनैच्छिक क्रिया में काउंट होगी। हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। भोजन का पाचन हो रहा है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। स्टमक जो है, आमाशय आपका पाचक रस बनाएगा, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। वो नियंत्रण का कार्य आपका मेडुला ओब्लोंगेटा करेगा। Now that's all for today. Later on we will discuss tomorrow. Thank you so much.